ओम शांति। कल हमने अद्भुत जीवन कहानी में सुना कि कैसे विश्व शांति धर्म सम्मेलन में दादियां सम्मिलित हुईं और बाबा की प्रत्यक्षता के ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनी। और आज हम आगे सुनते हैं कि विश्व शांति के लिए नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये परमात्मा ने गुप्त रूप में इशारा दिया। हमने सभा में बताया कि परम पिता परमात्मा कहते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए आप चिंता ना कीजिए, ये कार्य मेरा है। आप इसमें मुझे सहयोग दीजिए। आपसे मुझे इतना सहयोग चाहिए कि आप स्वयं पवित्र बनिए और मेरी स्मृति में रहिए, क्योंकि अब मुझे पूर्णतया पवित्र सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करनी है। विश्व में संपूर्ण शांति केवल सतयुग में ही होती है। उस विश्व की अथवा युग की सृष्टि स्थापना में मैं सृष्टि का रचयिता स्वयं ही कराता हूँ। यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। अतः आप सभी धर्म नेता स्वयं पवित्र एवं योग युक्त बनो। दूसरों को भी अब पवित्र बनने का, ईश्वर को याद करने का एकमात्र संदेश दो, क्योंकि वर्तमान काल विश्व के इतिहास का अंतिम चरण है। हमने उन्हें बताया कि एटम और हाइड्रोजन बम विश्व के विनाश के लिए बने हैं। तृतीय विश्व युद्ध आपके रोकने से भी नहीं रुक सकेगा, क्योंकि उस द्वारा महाविनाश होना ही है। और लगभग सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा अब शांति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपने धाम ले जाएंगे और आसुरी मतों के विनाश के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य लोक में भी पूर्ण शांति हो जाएगी। यहाँ पर केवल एक दैवी धर्म, एक चक्रवर्ती दैवी मर्यादा वाला राज्य और एक ही भाषा होगी। फिर 2500 वर्ष तक ना कोई युद्ध होगा, ना ही विश्व में अशांति होगी। बाद में उल्हाना नहीं देना। हमारी इन अधिकारपूर्ण बातों को सुनकर लोग आश्चर्यवत होते। उनके मन को हमारी बात ठीक भी लगती, परंतु उन्हें आचरण में लाने का यत्न तो कोई बिरला ही सौभाग्यशाली करता। हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु का परिचय दे दिया, ताकि कल कोई उल्हाना ना दे सके कि प्रभु आप साधारण मानवीय वेश में आए और जिन्होंने आपको पहचान कर अपना जीवन उच्च बनाया, आपसे अपार खजाना पाया, उन्होंने हमें सूचना भी ना दी और आपका परिचय भी नहीं दिया। जापान में शिव की प्रतिमा का प्रयोग ब्रह्म कुमारी प्रकाश मणि जी सुनाती हैं। जापान में हम एना नाइक्यो नाम की जिस धार्मिक संस्था के निमंत्रण पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, उसके प्रचारक अनुयायी जिस प्रकार की साधना करते थे, उसकी ओर हमारा विशेष ध्यान गया, क्योंकि उसमें वे एक ऐसी प्रतिमा का प्रयोग करते थे जिस प्रतिमा का प्रयोग भारतीय लोग भी करते हैं। उन लोगों की साधना की विधि यह थी कि वे अपने तरीके से एक आसन पर बैठ जाते थे और अपने सामने कुछ ही दूर एक स्टैंड रखते थे और उसके केंद्र में बीचा बीच एक अंडाकार पत्थर रखते थे। उसे वे पवित्र मानते थे। उसी पर अपने नेत्र टिकाकर, अर्थात दृष्टि स्थिर करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि इस प्रकार के अभ्यास से आत्मा का परमात्मा से संबंध जुट जाता है। अपनी भाषा में वे जो शब्द प्रयोग करते थे, उसका भाव यह होता कि यह अभ्यास आत्मा और परमात्मा के बीच मानो एक पुल बांधने के भाव से किया जाता है। उनकी संस्था का नाम एना नाइक्यू भी शायद इसी अर्थ का बोधक था। एक दिन हमने उस मत के अनुयायियों से पूछा कि आप अपनी साधना पद्धति में इस अंडाकार पत्थर का क्यों प्रयोग करते हैं?
आप किसी अन्य आकार का पत्थर क्यों नहीं ले लेते? इस पत्थर को आप किसका प्रतीक मानते हैं? वे बोले, इसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं। साधना की यह रीति हमारे यहाँ परंपरा से चली आई है। इस साधना से हमें शांति मिलती है। ये किसका प्रतीक है यह हम नहीं जानते। इसके विषय में शायद हमारे मान्यवर प्रधान अथवा संस्थापक ही बता सकेंगे। हमने सोचा कि यह भी एक विचित्र बात है, जिस प्रतीक का ये लोग अपनी साधना में प्रयोग करते हैं उसके बारे में इन्हें इतना भी पता नहीं कि प्रतिमा किसकी है। वे लोग अभ्यास समाप्त करने के बाद उस पत्थर को स्टैंड से उतारकर एक साफ और अच्छे वस्त्र में आदर पूर्वक लपेट कर रख लेते और अभ्यास के समय उसे फिर निकालकर प्रयोग में लाते। परंतु इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा कुमारी रतन मोहनी जी कहती कि हमने एक दिन इसी विषय को लेकर उस संस्था के प्रधान से भी चर्चा की। उन्होंने भी बस यही जवाब दिया कि हम इसे पवित्र मानते हैं। इससे अधिक वे भी कुछ नहीं बता पाए। आखिर उन्होंने हमसे कहा कि आप यह प्रश्न करती हैं तो अवश्य ही इस प्रश्न के पीछे आपका कुछ भाव होगा। शायद आप इसके बारे में जानती होंगी। हमने कहा, हाँ अवश्य। यह तो आपके, हमारे और सारे विश्व भर की मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा की प्रतिमा है। भारत में तो नगर नगर में इसके मंदिर हैं। वहाँ लोग उसे शिवलिंग अर्थात शिव की प्रतिमा मानते हैं। शिव परमात्मा का गुणवाचक नाम है, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी अर्थात दुख हरता सुख करता है। आप जानते नहीं हैं, परंतु मानते आप भी उसी को ही हैं। तभी तो आप उस परम पवित्र पिता की इस प्रतिमा को पवित्र मानकर उस पर मन को एकाग्र करके उससे शांति पाते हैं। यदि वह आपके मन का मीत नहीं है, आपके हृदय का सम्राट नहीं है, आपकी याद का इशारा नहीं है, तो आपकी लगन का लक्ष्य नहीं है, तो आप अपना मन उस पर क्यों एकाग्र करते हैं और लगन से उसमें क्यों मगन होते हैं? यदि आपकी आंखें उसे नहीं ढूंढती तो आप उस पर अपने नेत्र क्यों टिकाते हैं? मन उसकी प्रतिमा पर क्यों एकाग्र करते हैं? यदि यह आपकी याद का इशारा नहीं है तो आपने इसी आकार का पत्थर क्यों चुना है? यदि आप प्रभु के इस प्रतीक से पवित्रता नहीं चाहते तो आप इसे पवित्र क्यों मानते हैं? इसे आदर पूर्वक वस्त्र में लपेटकर क्यों रखते हैं? भाइयों, यह तो उस परम प्रिय परमात्मा की प्रतिमा है, क्योंकि निराकार अर्थात अशरीरी है। निराकार का प्रतीक होने के कारण ही तो आप इसे वस्त्र नहीं पहनाते, वरना यदि यह किसी देवता की मूर्ति होती तब तो आप इसे नहला धुलाकर वस्त्र अवश्य पहनाते। हमारी इन बातों को सुनकर उनको खुशी भी हुई और उन्हें पहली बार यह जानने को मिला कि भारत के लोग इसे परम पिता परमात्मा शिव की प्रतिमा मानते हैं। हमने सोचा कि देखो, स्वयं भारतवासियों ने ही अपने परमपिता का परिचय देना छोड़ दिया है, तभी तो अपनी साधना में शिव बाबा की प्रतिमा का प्रयोग करने वाले लोग भी आज यह नहीं जानते कि यह किसकी प्रतिमा है। आज यूं ही लोग जगत गुरु की उपाधि लिए बैठे हैं। उनसे कर्तव्य तो इतना भी ना हो पा रहा है कि वे जापान वालों को शिव बाबा का इतना तो परिचय दिला दें। ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी ने सुनाया, एना नाइको संस्था के प्रधान अन्य प्रमुख व्यक्तियों का हमारे बारे में इस बात पर विशेष ध्यान गया था। हम शाकाहारी हैं, अतः एक बार जब हम सभी उन लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे और अन्य कई प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे, तब उस संस्था के प्रमुख व्यक्तियों ने हमसे प्रश्न किया, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? हमने कहा, जी हाँ, हम केवल सात्विक आहार करते हैं। हम मांस आदि तामसिक
हम मांस आदि तामसिक वस्तुओं को मनुष्य के लिए वर्जित मानते हैं। वे बोले, वर्जित क्यों मानते हैं? आज पशु पक्षी इतनी संख्या में बढ़ते जाते हैं, यदि मनुष्य इन्हें अपना भोजन ना बनाए तब तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका हिसाब नहीं। हमने कहा, आप सोचिए कि आबादी तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तब क्या इसका यह अर्थ है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों को खाने लग जाए? कभी आपने सुना कि सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों को खाते हों? मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता, क्योंकि वह सोचता है इनमें श्वास है, जीव है। इन्हें मारने से दुख होता है। जब किसी मनुष्य को कोई मारता है तो वह अपना दुख प्रकट करता है। यदि पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोल सकते होते तो वे भी आपके आगे अपना दुखड़ा रोते। आपके आगे वे आपकी भाषा में आपसे फरियाद नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें मारकर खाते हैं। धीरे धीरे बाबा ने दादियों को हर धर्म की आत्मा से मिलने का बस एक भाव रहा, बाबा का लक्ष्य रहा कि परमपिता परमात्मा के आए हुए इस धरती पर परमात्मा अवतार की पहचान मिले बिना कोई रह नहीं जाए। इस तरह से उन्होंने ईश्वरीय संदेश देने की अनेक युक्तियां रची और पूरे विश्व में भ्रमण के लिए दादियों ऐसे रत्नों को सभी तरफ बाबा ने पहुंचाया। आगे कल सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी में। ओम शांति।